बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन कलीजी पोटा, जो बहुत मज़ेदार बनता है और इतने मज़ेदार के बनते हैं कि आप चिकन भूल जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 किलो कलीजी और पोटा ले लिए हैं और इनके मैंने छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के पीसेस बना लिए, अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, 1 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया और कुछ गरम मसाले, छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 तेज़पत्ते और ये 2 सिनेमन स्टिक 1-1 इंच के। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे और इसे हम आधा मिनट तक लो फ्लेम में सौटे कर लेंगे। तो ये देखिए, फ्लेम हमारा तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मसाले की खुशबू ख़राब हो जाएंगी। तकरीबन आधा मिनट हो चुका है, तो इसमें अब शामिल करूँगी मैं प्याज। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए और इसे अब हमने कम से कम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेने हैं। तो ये तकरीबन हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, इसे और थोड़ा सा हम कलर देंगे। तो ये देखिए, गोल्डन हो चुका है हमारा प्याज। तो मैंने मुसलसल 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाया है और अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसी में मैं कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसी के साथ बुनाई कर लूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से अदरक लहसुन भी हमारा भुन चुका है। तो इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर एक मैंने मीडियम साइज़ का ले लिया है और इसी भी अच्छी तरीके से मैं इसके साथ भूनूंगी। तो ये देखिए, टमाटर को भी मैंने इसके अंदर शामिल करके 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें हम 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से इसके साथ मिला देंगे। चूल्हे की फ्लेम जो है हमारी मीडियम होना चाहिए, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखिए, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। तो ये देखिए, मैंने सारे इसी में इकट्ठे शामिल कर दिए और इसमें थोड़े से पानी शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून जितना, और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। तो इसे हम तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरीके से भूनते रहेंगे। तो ये देखिए, 2 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की। थोड़े थोड़े से इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया, लेकिन मसाले अभी हमारे कच्चे हैं, तो इसको मैं और अभी मज़ीद भूनूंगी। तो अब मैं इसको कम से कम 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में कवर कर दूंगी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, 2 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं मसाले हमारे कहाँ तक भुने। तो ये देखिए, ऊपर आपको ये ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैं अच्छी तरीके से और 2-3 मिनट भुनाई कर लूँगी, ताकि ये मसाले की जो महक होती है वो सारे इसमें से निकल जाएं। तो ये देखिए, मसाले हमारे भुन चुके हैं, उसका बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे पोटा। कलीजी हम थोड़े बाद में शामिल करेंगे, क्योंकि कलीजी बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं और ये पोटा कुक होने में टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग इसको एक ही साथ शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं इसको अपनी तरीके से बनाती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त से नरम नरम से आपकी कलीजी बनेगी और पोटा भी बिल्कुल कुक हो जाएगा। तो इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है। तो पानी शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरीके से हिला दिया है और इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, मीडियम से लो फ्लेम में। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देखिए, इसमें अभी भी काफ़ी सारा पानी जमा है। तो मैं इसे 3-4 मिनट चम्मच चला के इसी तरीके से भुनाई करूँगी, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक इसके पानी ड्राई हो चुके हैं और 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई की। अब इसमें कलीजी शामिल करेंगे और फिर तमाम कलीजी को हम अच्छी तरीके से इन मसालों में मिक्स कर देंगे और इसे भी हम अभी 2 मिनट तक इसी तरीके से भून लेंगे। तो अभी मैं फ्लेम को लो करूँगी और 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने कलीजी इसमें शामिल किया है। तो देखिए, पानी कितना निकला है कलीजी से भी।
तो इसी भी अब हम ढक्कन लगाए बगैर कम से कम 5 मिनट तक इसी तरीके से भुनाई करते रखेंगे। थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो कलीजी की एक महक होती है वो भी इसमें से निकल जाए। और आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त हमारी कलीजी सॉफ्ट सॉफ्ट से बनेगी। तो ये देखिए मैंने 5-6 मिनट तक इसकी भुनाई की और सारा पानी ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है। आप चाहें तो आप इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी शामिल करूँगी। तो थोड़ी मैं इसको और भुनाई कर लूँ 1 मिनट तक और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। इसमें मैंने सिर्फ आधा कप पानी शामिल किया है ताकि ये जो हमारे थोड़े से मसाले हैं ना वो हल्के से ग्रेवी जैसे बन जाए। तो ये देखिए इसमें थोड़े से बॉयल आ चुके हैं। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके शामिल किया है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसे मैं 2-3 मिनट इसी तरीके से भून लूँगी। और अब चूल्हे की फ्लेम ऑफ करूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देखिए ज़बरदस्त से चिकन कलीजी पोटा तैयार हो चुका है और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी ताकि दिखने में भी यह ज़्यादा अच्छा लगे। और जो चीज़ें दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती है वो खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से मेरे तरीके से ये रेसिपी तैयार करना है और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये चिकन कलीजी पोटा कैसा लगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।